नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर नैनीताल, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम में 12 पैसे की कमी देखी गई है, जबकि डीजल के दामों में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 53 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 89 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 24 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 66 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। घटी कोरोना की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरावने। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति अब बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। उत्तराखंड में सैंपल पॉजिटिव दर 6.95% है। बुधवार को 24 घंटे में जहां 2991 नए मामले सामने आए, तो वही राहत की बात यह है कि 4854 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 53 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा प्रदेश भर में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई थी, जिनकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को 26 मई को मिली है। ये सभी मौतें 4 अप्रैल से 21 मई के बीच हुई थी। ये सभी आंकड़े चंपावत, चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के हैं। 2991 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 43,520 पर आ गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,21,337 केस मिले हैं, जिसमें 2,66,182 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 82.84% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,113 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.90% है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,81,792 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वालों के 2,46,745 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में बुधवार को 12,520 लोगों को वैक्सीन लगी। याद है वो दिन जब मुश्किल में थे प्राण, एलोपैथी आई काम, डॉक्टर बोले तब हमने बचाई थी जान। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी पर दिए गए बयान और आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव के बयान का समर्थन कर इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन एक समय था जब आयुर्वेद की हिमायती बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को एलोपैथी की शरण में आना पड़ा था। दरअसल 4 जून 2011 को विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अनशन पर गए योग गुरु बाबा रामदेव की हालत 7 जून को चिंताजनक हो गई थी। बाबा रामदेव ने 4 जून को दिल्ली में अपना अनशन शुरू किया था, लेकिन रात को दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें वहां से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने हरिद्वार स्थित अपने आश्रम में अपना आमरण अनशन जारी रखा था। रामदेव पर हो देशद्रोह के तहत कार्रवाई, आईएमए ने पीएम को रामदेव पर हो देशद्रोह के तहत कार्रवाई, आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एलोपैथी और आयुर्वेद विवाद के बीच भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा है कि पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव द्वारा टीकाकरण पर गलत सूचना प्रसारण अभियान को रोका जाना चाहिए। एक वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद पूरे देश में 1000 डॉक्टर मारे गए हैं। ऐसे में बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या हुई 148, इतनों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ अब ब्लैक फंगस भी तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अब तक म्यूकोमाइकोसिस के 148 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 12 लोगों की मौत हुई है। बागेश्वर, वैक्सीन नहीं लगने पर भड़के ग्राम प्रधान। बागेश्वर में वैक्सीनेशन नहीं होने से ग्राम प्रधानों में आक्रोश है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें ठगा गया है। वो सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे। कोरोना काल में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, काटे चालान।
हरिद्वार पुलिस जनता से लगातार कोविड कर्फ्यू का पालन करा रही है, साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नैनीताल, गरीब परिवारों को आवंटित किया जा रहा राशन। नैनीताल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन आवंटित किया जा रहा है। कोरोना काल में गरीब लोगों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सल्टी से नव निर्वाचित विधायक महेश जीना आज लेंगे शपथ। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में जीते नव निर्वाचित विधायक महेश जीना आज शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के कारण विधानसभा की सल्ट सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर हुए उपचुनाव के बाद महेश जीना विधानसभा पहुंचे हैं। आचार्य बाल कृष्ण का डॉक्टर को चैलेंज, कहा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पर दिए गए उनके बयान के बाद देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया है। बाबा रामदेव के बचाव में उतरे उनके सहयोगी पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वो डॉक्टरों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके पास डाटा है कि कोरोना से लाखों लोग ठीक हुए हैं। हल्द्वानी के नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को गाइडलाइन का पालन और मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। दूसरी तरफ कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि ऐसे हालातों में भी लोगों की जेब काटने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला हल्द्वानी में नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सामने आया है, जहां मरीजों को योजना का लाभ नहीं देते हुए उनसे जमकर वसूली की गई। देहरादून में आम और लीची की बम्पर पैदावार, फिर भी काश्तकार परेशान। राजधानी देहरादून के खुशबूदार बासमती चावल के विश्व भर में भारी डिमांड रहती है। इसके अलावा देहरादून के आम और लीची की मांग सीजन में लगातार रहती है। इसके बावजूद काश्तकार खासे परेशान हैं। काश्तकारों को बारिश की कमी से आम और लीची खराब होने का डर सता रहा है। इसके साथ ही काश्तकारों के सामने एक दूसरी समस्या कोविड कर्फ्यू की भी बनी हुई है। दरअसल अन्य राज्य से प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। उत्तराखंड में कोरोना के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हुए ठप। उत्तराखंड में कोरोना के मद्देनजर सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ठप हो गए हैं। प्रदेश में होने वाले अधिकतर कार्यक्रमों को कोरोना के कारण अभी तक ठीक से नहीं चलाया जा सका है। इन कार्यक्रमों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। अब पहाड़ी जिलों के अस्पतालों से भी मौत के आंकड़ों में देरी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़ों को देरी से बताने के मामले मैदानी जिलों के अस्पतालों से लगातार सामने आए हैं, लेकिन अब ऐसी लापरवाही पहाड़ी जिलों से भी आने लगी है। ये तब है जब स्वास्थ्य सचिव ऐसी लापरवाही पर अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। उत्तरकाशी, बैरक में शराब पीने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक ने 3 पुलिसकर्मियों को बैरक में शराब पीने और अनुशासनहीनता के चलते निलंबित किया है। मानसून की तैयारियों को लेकर सिंचाई मंत्री की बैठक में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संभावित बाढ़ क्षेत्र को समय से चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आज इन मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में 27 मई यानी आज बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा प्रदेश महामंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जज रेड पहाड़ी का नहीं हुआ स्थायी समाधान, लोगों में आक्रोश। विकासनगर के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जज रेड पहाड़ी का स्थायी समाधान न होने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बरसात में यह मार्ग घंटों बाधित रहता है। खटीमा में शराब और स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झनकैया थाना क्षेत्र में स्मैक और शराब के साथ 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। उधम सिंह नगर में बुधवार को मिले 191 कोरोना संक्रमित 9 की मौत। उधम सिंह नगर जनपद के आज 195 मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। 7वें दिन खुला बद्रीनाथ हाईवे, बीआरओ ने सड़क से हटाया मलबा। 7वें दिन रडांग बैंड में बद्रीनाथ हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पौड़ी में खाई में गिरी बोलेरो, 1 की मौत, 4 घायल। घोड़ेखाल निसणी मोटर मार्ग पर हुए बोलेरो हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग भी घायल हुए हैं। कोटद्वार में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 1 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने मार्च माह में हुई घटना का खुलासा करते हुए 1 आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 अन्य आरोपी अंधेरे को देखते हुए भागने में कामयाब रहे। उत्तराखंड में साइबर क्राइम का बोलबाला, एक ही दिन में 6 मामलों में लाखों की धोखाधड़ी।
उत्तराखंड में एक दिन में 6 अलग अलग मामले में साइबर ठगी ने साइबर पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि साइबर पुलिस ने मामलों की त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मामलों में आधी रकम पीड़ितों को वापस करवाई है। आलोक वर्मा नैनीताल हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त, सीजे ने दिलाई शपथ। नैनीताल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश आलोक वर्मा को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 28 मई को हड़ताल पर रहेंगे ऊर्जा निगमों के कर्मचारी। ऊर्जा निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 28 मई को हड़ताल पर रहेंगे। गजब, आधी रात को ही बांट दिया यूरिया, एसडीएम के फोन का दिया हवाला। लक्सर में सहकारी गन्ना समिति लक्सर के गोदाम में एसडीएम के फोन का हवाला देकर देर रात करीब 1 बजे यूरिया खाद बांट दिया गया। मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। लक्सर में 2 ट्रॉली चोर गिरफ्तार, फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी। शहर में बीते दिनों ट्रॉली चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।